हेलो एवरीवन। तो पिछली वीडियो में हमने 9th तक एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा ये क्या कहता है, इफ u इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई माइनस जेड एंड v इज इक्वल टू वाई अपॉन जेड माइनस एक्स, w इज इक्वल टू जेड अपॉन एक्स माइनस वाई, तो वेरीफाई दैट कि जो इसका जैकोबियन होगा एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में वो 0 होगा। ठीक है, तो जैकोबियन फाइंड आउट करना है हमें यू वी डब्ल्यू का विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में वो क्या होगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू वाई, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू जेड। इसी तरह v का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर विद रिस्पेक्ट टू वाई और फिर विद रिस्पेक्ट टू जेड। इसके बाद w का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड विद रिस्पेक्ट टू जेड। u की वैल्यू ये थी हमारे पास, तो हम इसका जब पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे ना x के रिस्पेक्ट में वो क्या होगा 1 अपॉन वाई माइनस जेड। ठीक है, जब y के रिस्पेक्ट में लिया तो ये क्या आएगा हमारे पास, x तो एज इट इज़ रह जाएगा हमारे पास कांस्टेंट टर्म, फिर 1 अपॉन वाई माइनस जेड। इसका क्या करेंगे हम कि y माइनस जेड इसकी पावर में से एक लेस कर दिया, इसको ऊपर लेके गए, इसकी पावर -1 होगी हमारे पास, -1 अब जो यहाँ पे आया ये -1 था, इसको आगे लेके आएंगे। ठीक है, y के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं तो y का क्या हो गया 1, ये क्या होगा हमारा -x अपॉन वाई माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, ये यहाँ पे -1 क्या हो गया -2, पावर नीचे आई तो क्या हो गई +2। ठीक है, अब इसके बाद जब हम u का z के रिस्पेक्ट में लेंगे वो क्या होगा हमारा, ऐसे ही होगा x कांस्टेंट और 1 अपॉन वाई माइनस जेड, फिर से इस टर्म को ऊपर लेके गए, इसकी पावर क्या हो गई -1, इसमें से एक लेस करेंगे और इसकी पावर को आगे लेके आएंगे, क्या आएगी -1 और फिर माइनस जेड का क्या होगा डेरिवेटिव हमारा -1, तो ये क्या आ जाएगा x इंटू वाई माइनस जेड, इसकी पावर -2, इस पावर को फिर नीचे लेके आएंगे, ये क्या होगी हमारी प्लस का 2 हो गया। ठीक है, अब हम क्या फाइंड आउट करना है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x, ये क्या होगा, इस z माइनस एक्स को ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है, z माइनस एक्स इसकी पावर -1, इसमें से एक लेस कर दिया, पावर आ गया और फिर x के रिस्पेक्ट में लेना है तो x का क्या हो जाएगा -1, ये क्या होगा हमारा y अपॉन जेड माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू y के रिस्पेक्ट में तो सिंपल हमारा क्या हो जाएगा 1 अपॉन जेड माइनस एक्स, ये लिख लिया हमने। फिर v का विद रिस्पेक्ट टू z क्या होगा, ये था हमारे पास v, तो y इंटू जेड माइनस एक्स, इसकी पावर कितनी -1 और z के रिस्पेक्ट में लेना है, z का कितना हो गया 1 और ये जो पावर आगे आई थी वो क्या होगी -1 आएगी ना आगे, ये लिख लिया हमने। तो फिर ये आ गया हमारे पास -y अपॉन जेड माइनस एक्स का स्क्वायर, इसकी भी आ गया हमारे पास वैल्यू। फिर हम लेंगे w का विद रिस्पेक्ट टू x, ये क्या आ गया हमारा z इंटू -1 x माइनस वाई, इसकी पावर -2 होगी और x का क्या होगा 1। ठीक है, जैसे पीछे वालों का किया है ना इसी तरह इसका कर लिया, ये आ गया हमारे पास -z अपॉन एक्स माइनस वाई स्क्वायर। फिर जब हम w का लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y वो क्या होगा हमारा x माइनस वाई स्क्वायर इंटू z अपॉन एक्स माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, फिर जब इसका एक z के रिस्पेक्ट में लेंगे वो क्या होगा 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, ये आ गया हमारा। अब हमें क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट करनी है इनकी, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले इसकी विद रिस्पेक्ट टू x ये क्या थी 1 अपॉन वाई माइनस जेड, विद रिस्पेक्ट टू y ये क्या आई थी हमारे पास -x अपॉन वाई माइनस जेड स्क्वायर।
विद रिस्पेक्ट टू जेड एक्स अपॉन वाई माइनस जेड स्क्वेयर। फिर v का विद रिस्पेक्ट टू x क्या आया था हमारा, y अपॉन जेड माइनस एक्स स्क्वेयर। विद रिस्पेक्ट टू y 1 अपॉन जेड माइनस एक्स, और विद रिस्पेक्ट टू z माइनस वाई अपॉन जेड माइनस एक्स का स्क्वेयर। और फिर w के रिस्पेक्ट में थे जो पार्शियल डेरिवेटिव हमारे पास, वो क्या थे, माइनस जेड अपॉन एक्स माइनस वाई स्क्वेयर, और y के रिस्पेक्ट में z अपॉन एक्स माइनस वाई स्क्वेयर, और ये क्या था 1 अपॉन एक्स माइनस वाई यहाँ से। ठीक है, ये आ गया अब हमारे पास, ये सॉल्व करना है। तो हम क्या कर लेंगे कि इसमें से तो y माइनस जेड स्क्वेयर कॉमन ले लेंगे, ठीक है, और जो R2 हमारी इसमें से 1 अपॉन जेड माइनस एक्स स्क्वेयर कॉमन ले लिया, और इसमें से 1 अपॉन एक्स माइनस वाई स्क्वेयर कॉमन ले लिया। ठीक है, तो क्या लिख लेंगे हम इसको, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई माइनस जेड स्क्वेयर जेड माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स माइनस वाई स्क्वेयर। ये हमने कॉमन निकाल लिया, इसमें से अंदर क्या रह गया हमारे पास, यहाँ से वाई माइनस जेड स्क्वेयर लिया है तो क्या बचेगा हमारे पास, वाई माइनस जेड रहेगा ना, क्योंकि जब इसके अंदर मल्टीप्लाई होगी वाई माइनस जेड से इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास ये बच जाएगा 1 अपॉन वाई माइनस जेड। फिर यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास, माइनस एक्स, और ये आ गया एक्स, यहाँ पे वाई जेड माइनस एक्स, और फिर माइनस वाई माइनस जेड जेड और एक्स माइनस वाई, ये मिल गया हमें। ठीक है, अब इसको इस एक्सपेंशन को सोल्व करते हैं। ठीक है, क्या होगा, इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करेंगे, हमारे पास क्या आएगा 1 अपॉन वाई माइनस जेड स्क्वायर, ये तो एज इट इज आ जाएंगे टर्म हमारी। ये देखो, सबसे पहले पाई माइनस जेड क्या रहेगा हमारे पास, ये टर्म जेड माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस वाई माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस वाई जेड माइनस, फिर यहाँ पे भी माइनस आई, क्या होगा हमारे पास प्लस एक्स। ठीक है, ये यहाँ से, और फिर क्या रहेगा हमारे पास वाई इंटू एक्स माइनस वाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास वाई एक्स माइनस वाई स्क्वायर, और फिर माइनस माइनस प्लस, और फिर यहाँ पे माइनस आएगा तो ये क्या आ जाएंगे माइनस वाई जेड। ठीक है, फिर प्लस एक्स इंटू क्या हो जाएगा वाई जेड। अब आगे क्या आ गया हमारा 1 अपॉन, ये तो सेम ही रहेगा जेड माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई स्क्वायर। ये अंदर वाला सॉल्व करना अब हमें, ये क्या होगा वाई माइनस जेड इंटू जेड एक्स माइनस जेड वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड, प्लस इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दिया हमने वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड प्लस एक्स जेड स्क्वायर माइनस जेड एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे जो, हाँ ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे ना, एक्स वाई जेड था माइनस एक्स वाई जेड से कैंसिल हो गया हमारा। फिर ऐसे ही आगे वाले टर्म को देखते हैं, अब इसका होता है एज इट इज़ लिख लेना यहाँ पे। ठीक है, इसको देखते हैं हम, जब वाई माइनस जेड से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास वाई जेड एक्स माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड माइनस जेड स्क्वायर एक्स माइनस जेड स्क्वायर वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड माइनस वाई जेड स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड स्क्वायर माइनस जेड एक्स स्क्वायर। अब हमारी ये टर्म कैंसिल हो जाएंगी, जेड एक्स वाई जेड है इससे ये कैंसिल हो गया, जेड वाई स्क्वायर है इससे ये कैंसिल हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर वाई है इससे ये कैंसिल हो गया, जेड एक्स स्क्वायर है इससे ये कैंसिल, जेड स्क्वायर वाई से जेड स्क्वायर वाई ये कहाँ पे अपना ये रहा, ये इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, और फिर और क्या रह गया हमारे पास एक्स वाई स्क्वायर है ना, एक्स जेड स्क्वायर
इससे ये कैंसिल हो जाएगा और एक्स वाई स्क्वायर से ये वाली कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास क्या रह गया 0। ठीक है, क्या हमारे पास इसमें दे रखा है x इज इक्वल टू आर कोस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। शो करो कि जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू आर थीटा इंटू जैकोबियन ऑफ आर थीटा विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। ये हमने प्रूव किया था ना थ्योरम में, जो हमने थ्योरम की थी ये वाली, इसमें हमने ये तो प्रूव कर रखा है कि जैकोबियन ऑफ यू वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई और फिर एक्स वाई का विद रिस्पेक्ट टू यू किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। तो हमें इसमें क्वेश्चन में भी ऐसे करना है। हमारे पास क्या दे रखी है, x इज इक्वल टू आर कोस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, हमें क्या चाहिए, जैकोबियन चाहिए ना एक्स वाई का विद रिस्पेक्ट टू आर एंड थीटा। तो ये तो हमें आसानी से मिल जाएगा क्योंकि x और y किसके फंक्शन है और r और थीटा के हैं, तो इसका तो हम कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इसी तरह y का विद रिस्पेक्ट टू r और फिर y का विद रिस्पेक्ट टू थीटा। x का विद रिस्पेक्ट टू r करेंगे क्या होगा हमारे पास कोस थीटा, x का विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे क्या होगा हमारे पास माइनस आर साइन थीटा, फिर आर साइन थीटा का विद रिस्पेक्ट टू आर करेंगे क्या होगा साइन थीटा, और ये क्या होगा हमारे पास आर कोस थीटा। दिस इज इक्वल टू आर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या आ गया हमारे पास आर आ गया ना, आर इसमें से कॉमन लिया और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ गया 1 के इक्वल, इसके 1 के इक्वल हो जाएगा और फिर हमारे पास क्या रह जाएगा आर। फिर अब इसके बाद क्या हमारे पास जो ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लिया हमने। जब हम इनको स्क्वायर करके ऐड करेंगे क्या होगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देखो ये हो जाएगा आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन हो गया, ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमारा आ गया 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई हमारी आर स्क्वायर। अब आर की वैल्यू क्या होगी यहाँ से अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से आर की वैल्यू आ गई। अब हमें थीटा की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है क्योंकि हमने क्या चाहिए कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आर थीटा विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, यानी कि जैकोबियन ऑफ आर थीटा विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई। तो आर थीटा के लिए हमें एक्स वाई यानी कि आर थीटा किसके फंक्शन होने चाहिए एक्स वाई के, तो आर तो यहाँ से आ गया हमारा। अब क्या करेंगे हम इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर देंगे, ये क्या हो गया हमारे पास आर साइन थीटा अपॉन आर कोस थीटा इज इक्वल टू वाई बाय एक्स। तो ये किसके इक्वल होती है हमारी टेन थीटा के इक्वल हो जाएगी। अब थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी टेन इनवर्स वाई बाय एक्स, थीटा की वैल्यू आ गई और आर की वैल्यू आ गई। अब आर और थीटा क्या हो गए हमारे फंक्शन हो गए ना एक्स और वाई के, तो अब हम इसका जैकोबियन ले सकते हैं आर थीटा का विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। वो क्या होगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू वाई, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू वाई। जब आर का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, वो क्या आएगा हमारे पास आर की वैल्यू ये है, यहाँ पे सॉल्व करके देख लेते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, नहीं देखो ये 1/2 आगे आ गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1/2 माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x होगा, 2 से 2 कैंसिल और ये आ जाएगा हमारे पास x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये लिख लिया यहाँ पे x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसी तरह फिर हम जब y का लेंगे ना विद r का लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, वो भी क्या हो जाएगा हमारे पास y अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर इसके बाद थीटा की वैल्यू क्या थी हमारी टेन इनवर्स वाई एक्स, थीटा की वैल्यू है टेन इनवर्स वाई बाय एक्स। तो जब इसका विद रिस्पेक्ट टू हम x लेंगे वो क्या होगा टेन इनवर्स x का होता है हमारे पास 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसमें पूरा कंप्लीट ये दे रखा है ना, यानी कि x मान लिया हमने इसको, तो ये आ जाएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर बाय
एक्स स्क्वायर और एक्स के रिस्पेक्ट में लेना तो वाई कांस्टेंट और 1/x का क्या हो गया हमारा -1/x स्क्वायर, तो ये आएगा -y/x स्क्वायर। ठीक है, फिर एलसीएम लेके एक्स स्क्वायर को ऊपर लेके जाएंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, नीचे रह जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ऊपर है -y, तो ये क्या आ गया हमारे पास -y/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसी तरह जब हम लेंगे y के रिस्पेक्ट में वो क्या हो जाएगा हमारे पास x/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब हम डिटरमिनेंट को सोल्व करेंगे। ये क्या आएगा हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन में √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये क्या आ गया वाई स्क्वायर और नीचे इनकी मल्टीप्लिकेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इनको ऐड करेंगे जब हम, ये क्या आ जाएंगे हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इससे ये कैंसिल, क्या रह गया हमारे पास 1/√x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास इनकी वैल्यू आ गई। अब ये देखो √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसकी वैल्यू थी, r की वैल्यू थी ना, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 1/r लिख सकते हैं। ये क्या है जैकोबियन ऑफ r थीटा विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। हमें निकालना क्या था, ये करना था ना कि जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू r थीटा इंटू जैकोबियन ऑफ r थीटा विद रिस्पेक्ट टू x y किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल। तो जैकोबियन ऑफ एक्स वाई की क्या वैल्यू आई थी हमारे पास r आई थी ना, तो r इंटू ये वाली यानी कि जैकोबियन ऑफ r थीटा विद रिस्पेक्ट टू x y इंटू 1/r किसके इक्वल आ गई 1 के इक्वल आ गई। यही हमें प्रूव करनी थी कि जो इनकी मल्टीप्लिकेशन होगी वो किसके इक्वल आएगी 1 के इक्वल आएगी। अब इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। इसने क्या दे रखा है, u की वैल्यू दे रखी है इन्होंने x प्लस वाई प्लस जेड और uv की वैल्यू दे रखी है y प्लस जेड। फिर uv/w की वैल्यू है z, uv/w इज इक्वल टू z। हमें क्या निकालना है, जैकोबियन निकालना हमें एक्स वाई जेड का uv/w के रिस्पेक्ट में, वो क्या होना चाहिए u² v होना चाहिए। ठीक है, जैकोबियन ऑफ एक्स वाई जेड विद रिस्पेक्ट टू uv/w ये आना चाहिए हमारा u² v। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब ये देखिए ये u की वैल्यू u uv और u/w इन्होंने एक्स वाई जेड के तो फंक्शन दिए ही नहीं। हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि एक्स वाई जेड को uv/w का फंक्शन दिखाना होगा। ठीक है, यानी कि एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी होगी हमने u के रिस्पेक्ट में, u v एंड w के रिस्पेक्ट में। तो हम क्या करेंगे, ऐसा ही क्वेश्चन जो हमने पीछे किया था ना, 1 मिनट, ये यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन था हमारा एग्जाम्पल नंबर 8। ये भी तो ऐसा ही क्वेश्चन था ना हमारे पास, यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू u थी, y प्लस जेड की u v। तो हमने क्या कर लिया था, लेट कर लिया था r s और t को इनके इक्वल, u v और u/w के इक्वल। तो इसी तरह हम इस क्वेश्चन में भी करेंगे, लेट कर लेते हैं। r किसके इक्वल है, u के इक्वल है, s किसके इक्वल होगा u v के, और t किसके इक्वल है u v/w। अब हम क्या कर सकते हैं कि आर एस टी क्या हो गए, फंक्शंस हो गए ना u/w के, तो हम इसका जैकोबियन निकाल सकते हैं आर एस और टी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स u v एंड w के रिस्पेक्ट में। वो क्या हो जाएंगे, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू u क्या होगा 1, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू v 0, विद रिस्पेक्ट टू w भी क्या होगा 0। इसी तरह s का जब हम u के रिस्पेक्ट में लेंगे वो क्या होगा v, और v के रिस्पेक्ट में u, w के रिस्पेक्ट में 0। इसी तरह जब हम t का u के रिस्पेक्ट में लेंगे वो क्या आएगा हमारा v इंटू डब्लू, v के रिस्पेक्ट में लिया क्या आया u इंटू डब्लू, और w के रिस्पेक्ट में u इंटू v। ये डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा u² v माइनस 0 इज इक्वल टू, यानी कि u² v आ गई हमारे पास इसकी वैल्यू। ठीक है,
अब आर एस टी हमने इनके इक्वल लिए थे, लेकिन यू किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, यू वी वाई प्लस जेड के, और यू वी डब्ल्यू जेड के इक्वल है। तो देखिए अब क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, r के इक्वल आ जाएगी। तो r क्या हो गया, x प्लस वाई प्लस जेड। इसी तरह हमने क्या लेट किया था, जो ये s था यू वी लेट किया था ना, यू वी इज इक्वल टू एस। तो यू वी की वैल्यू क्या हमारी वाई प्लस जेड है, तो s की वैल्यू क्या आ गई, वाई प्लस जेड। फिर t किसके इक्वल था, यू वी डब्ल्यू के इक्वल था, तो t किसके इक्वल आ जाएगा, z के इक्वल, क्योंकि यू वी डब्ल्यू किसके इक्वल है, हमारा z के इक्वल है। यहाँ से आर एस टी क्या आ गई, एक्स वाई जेड के फंक्शन आ गए। अब हम यहाँ से आर एस टी का जैकोबियन निकाल सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, वो क्या आ जाएगा हमारा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा 1, विद रिस्पेक्ट टू वाई 1, और फिर विद रिस्पेक्ट टू जेड भी 1। फिर इसी तरह एस का एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा 0, एस का वाई के रिस्पेक्ट में 1, जेड के रिस्पेक्ट में भी 1, और टी का एक्स के रिस्पेक्ट में 0, वाई के रिस्पेक्ट में भी 0, और जेड का क्या होगा, जेड के रिस्पेक्ट में 1। ठीक है, अब हम इसको सोल्व कर देंगे। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 आ गई इसकी वैल्यू हमारे पास। ठीक है, हमें शो क्या करना था कि जैकोबियन ऑफ एक्स वाई जेड अपॉन, यानी कि जैकोबियन ऑफ एक्स वाई जेड विद रिस्पेक्ट टू यू वी डब्ल्यू किसके इक्वल आना चाहिए, हमारा 1 के इक्वल, यू स्क्वायर वी के इक्वल आना चाहिए ना। तो यहाँ पे हम चेन रूल अप्लाई कर देंगे। उसमें क्या था कि एक्स वाई जेड हमने जब आर एस टी के फंक्शन ले लिए, आर एस टी, तो जैकोबियन ऑफ आर एस टी विद रिस्पेक्ट टू यू वी डब्ल्यू। ठीक है, यानी कि जैकोबियन ऑफ एक्स वाई जेड विद रिस्पेक्ट टू आर एस टी, और फिर आर एस टी का जैकोबियन विद रिस्पेक्ट टू यू वी डब्ल्यू, वो इसके इक्वल हो जाएगा ना, जैकोबियन ऑफ एक्स वाई जेड विद रिस्पेक्ट टू यू वी डब्ल्यू। तो इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास, ये देखो यहाँ पे जैकोबियन निकाला था हमने आर एस टी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड। तो हमने पीछे क्या पढ़ा था, अगर ये नॉन इक्वल टू 0 है तो हम इसे उल्टा करके लिख सकते हैं, यानी कि 1 अपॉन जैकोबियन ऑफ आर एस टी विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, जैकोबियन ऑफ एक्स वाई जेड विद रिस्पेक्ट टू आर एस टी। तो क्या आ जाएगा 1। ये हमने पीछे पढ़ा था, देखो यहाँ पे ये रहा कि अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है तो हम इसे 1 अपॉन में लिख सकते हैं। ठीक है, वही हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो जब हम 1 का उल्टा करेंगे क्या आएगा हमारे पास, 1 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1, और इसकी वैल्यू क्या थी हमारे पास, जब आर एस टी का जैकोबियन निकाला था यू वी डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में क्या आया था, यू स्क्वायर भी आया था। इसकी वैल्यू क्या आ गई, यू स्क्वायर भी, यही हमें प्रूव करनी थी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13। इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या दे रखा है, x इज इक्वल टू यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू, वाई इज इक्वल टू यू वी प्लस वी डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू यू, और z की वैल्यू क्या दे रखी है इन्होंने, यू वी डब्ल्यू। ठीक है, हमें फाइंड आउट क्या करना, फाइंड द जैकोबियन ऑफ यू वी डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, गिवन दैट एक्स वाई और जेड की वैल्यू दे रखी है, और जैकोबियन फाइंड आउट करना हमें, हाँ, यू वी डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई और जेड। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके लेके आनी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक्स वाई जेड किसके फंक्शन है, यू वी डब्ल्यू के फंक्शन है। तो हम क्या निकालेंगे, जैकोबियन ऑफ एक्स वाई जेड विद रिस्पेक्ट टू यू वी एंड डब्ल्यू, क्योंकि अगर ये हमारा नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो हम इसे उल्टा करके लिख सकते हैं और हमारे पास इसकी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ये क्या होगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू यू, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वी, और फिर विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू। फिर इसी तरह वाई का विद रिस्पेक्ट टू यू, विद रिस्पेक्ट टू वी, और विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू। इसी तरह जेड का विद रिस्पेक्ट टू यू, जेड का विद रिस्पेक्ट टू वी, और फिर इसी तरह डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में ले लिया। ठीक है, जब हम एक्स का विद रिस्पेक्ट टू यू लेंगे वो क्या आएगा हमारे पास 1, यहाँ से वी के रिस्पेक्ट में भी 1 और डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में भी 1। अब वाई का विद रिस्पेक्ट टू यू लिया, वो क्या आएगा हमारे पास यहाँ से वी प्लस डब्ल्यू,
ये तो 0 हो गया ना हमारा। तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास v प्लस डब्लू, और जब v के रिस्पेक्ट में लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा u प्लस डब्लू, और फिर हमने w के रिस्पेक्ट में लिया, क्या है हमारे पास v प्लस यू। ठीक है, फिर यहाँ z का विद रिस्पेक्ट टू u करेंगे, क्या आएगा वी डब्लू, z का विद रिस्पेक्ट टू v करेंगे यू डब्लू, और फिर z का विद रिस्पेक्ट टू w किया, क्या है हमारे पास यू वी। अब हम क्या करेंगे, इन्होंने कॉलम ऑपरेशन लगा देंगे यहाँ पे हम, यानी कि C2 माइनस C1। ठीक है, अब चाहे इसको सीधा भी कर सकते हैं, लेकिन कॉलम ऑपरेशन लगाने के बाद क्या होगा, हम इसको रो 1 से एक्सपेंड कर देंगे फिर। ठीक है ना, रो 1 से एक्सपेंड करने के बाद ये जल्दी सॉल्व हो जाएगा हमारा। तो ऑपरेशन लगा दिए C2 माइनस C1। ठीक है, और C3 है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास C3 माइनस C2। तो क्या आ गया हमारे पास, ये यहाँ पे आ जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, ये भी 0। ये जो कॉलम 1 है ये तो हमारी एज इट इज़ रहेगी, क्योंकि हमने कॉलम 2 और कॉलम 3 में ही तो चेंज किया है ना, इसी पे तो ऑपरेशन लगाए हैं। ये आ जाएगा u माइनस वी, और ये आ गया हमारे पास v माइनस डब्ल्यू, ये हो जाएगा w इंटू यू माइनस वी। ठीक है, यहाँ से यू डब्ल्यू माइनस वी डब्ल्यू, तो w को कॉमन ले लिया, ये आ गया हमारे पास u माइनस वी, और फिर इसी तरह जो अगला है ये हो जाएगा हमारे पास u इंटू वी माइनस डब्ल्यू। अब इसको सोल्व कर देंगे हम डेटर्मिनेंट को रो 1 से। ये क्या है हमारे पास u माइनस वी डब्ल्यू, जब रो 1 से सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये टर्म रहेगी ना, v माइनस डब्ल्यू u इंटू वी माइनस डब्ल्यू, इसका डेटर्मिनेंट। अब हम क्या कर लेंगे, यहाँ से तो u माइनस वी को कॉमन ले लेंगे, और यहाँ से इस वाले कॉलम में से v माइनस डब्ल्यू को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, u माइनस वी इंटू वी माइनस डब्ल्यू। ठीक है, क्या है हमारा 1w 1 और u, इसको सॉल्व किया, ये क्या आ गया हमारे पास v माइनस डब्ल्यू इंटू यू माइनस डब्ल्यू। ठीक है, ये किसके इक्वल आ गया, नॉट इक्वल टू 0 है ना हमारा, ये है नॉट इक्वल टू 0। तो हम इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं। तो जब उसको उल्टा करके लिखेंगे ना तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू वी डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई और जेड। ये क्या होगा 1 अपॉन यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू और यू माइनस डब्ल्यू। आंसर क्या दे रखा है इन्होंने, ये दे रखा है। ये माइनस कहाँ से आया, इन्होंने क्या कर लिया, जो हमारा ये u माइनस डब्ल्यू था ना, इसमें से माइनस को कॉमन ले लेंगे हम। ठीक है, v माइनस डब्ल्यू और w माइनस यू, ये हमारा आंसर। फिर इसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या दे रखा है इन्होंने, u की वैल्यू दे रखी है x प्लस वाई प्लस जेड, वी स्क्वायर की वैल्यू है वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई, और डब्ल्यू क्यूब की वैल्यू हमारे पास एक्स वाई जेड। ठीक है, इन्होंने क्या बोला है कि हमें इसमें भी जैकोबियन फाइंड आउट करना है, यू वी डब्ल्यू का विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई और जेड के रिस्पेक्ट में। हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे u इज इक्वल टू आर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू एस, एंड डब्ल्यू क्यूब को क्या लेट कर लिया हमने t। फिर ये आ गया हमारे पास। अब तो r की क्या वैल्यू आई हमारे पास, u इज इक्वल टू आर है, तो r किसके इक्वल हो गया, x प्लस वाई प्लस जेड के इक्वल हो गया, s किसके इक्वल हो गया, वी स्क्वायर के था, वी स्क्वायर की क्या वैल्यू थी हमारे पास वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई। इसी तरह t किसके इक्वल था डब्ल्यू क्यूब के, तो t किसके इक्वल हो गया एक्स वाई जेड के। अब आर एस टी क्या हो गया, यहाँ से हमारे पास फंक्शन आ गए एक्स वाई और जेड के, तो हम इसका जैकोबियन निकाल लेंगे आर एस टी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड। ऐसे क्वेश्चन हमने पीछे भी किए थे ना, कि आर एस टी लेट कर लिए थे और फिर उसका जैकोबियन फाइंड आउट किया था। तो यहाँ पे वही कर लिया इन्होंने कि आर एस टी का जब हम एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में लेंगे जैकोबियन, वो क्या होगा,
आर का विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आ जाएगा हमारे पास 1, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या होगा 1, और इसी तरह जेड के रिस्पेक्ट में भी बना जाएगा। फिर एस का एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, ये क्या हो जाएगा जेड प्लस वाई। फिर वाई के रिस्पेक्ट में क्या होगा एक्स प्लस जेड, और जेड के रिस्पेक्ट में वाई प्लस एक्स। फिर इसी तरह जब टी का एक्स के रिस्पेक्ट में लेंगे वो आएगा हमारे पास वाई जेड, वाई के रिस्पेक्ट में आएगा एक्स जेड, और फिर किसके रिस्पेक्ट में लेंगे हम जेड के रिस्पेक्ट में लेंगे वो क्या आएगा हमारे पास एक्स वाई। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से इसमें कॉलम ऑपरेशन लगा देंगे C2 माइनस C1 एंड C3 माइनस C2, इसमें से ये लेस कर दी, इसमें से ये वाली लेस कर दी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा ये फर्स्ट कॉलम थी वो तो हमारी एज इट इज आएगी ना। फर्स्ट कॉलम क्या थी हमारी 1 जेड प्लस वाई वाई जेड, 1 जेड प्लस वाई और वाई जेड। जब हमने कॉलम ऑपरेशन लगाई C2 माइनस C1 क्या क्या किया हमने C2 माइनस C1 किया, और जो कॉलम थर्ड थी उसको किस में से लेस कर दिया कॉलम 2 में से, तो ये क्या हो गया 1 माइनस 1 0। अब x प्लस जेड माइनस जेड माइनस वाई, तो ये क्या आ गया हमारे पास x माइनस वाई। फिर इसी तरह ये क्या हो गया एक्स जेड माइनस वाई जेड, तो इसमें से जेड कॉमन ले लिया इन्होंने, ये क्या आ गया हमारे पास जेड इंटू एक्स माइनस वाई। फिर इसमें से क्या किया हमने C3 माइनस C2, तो 1 माइनस 1 क्या आ गया 0, y प्लस एक्स माइनस जेड, ये क्या हो जाएगा हमारे पास y माइनस जेड। अब फिर एक्स वाई माइनस एक्स जेड, एक्स कॉमन ले लिया क्या रह गया वाई जेड वाई माइनस जेड सॉरी, ये आ गया ना हमारे पास। अब इस डिटरमिनेंट को सोल्व कर देंगे हम R1 से, ये क्या आएगा हमारे पास देखो x माइनस वाई जेड इंटू एक्स माइनस वाई, और फिर यहाँ से y माइनस जेड एक्स इंटू वाई माइनस जेड, ये आ गया। यहाँ से x माइनस वाई को कॉमन ले लिया और यहाँ से y माइनस जेड को कॉमन ले लिया कॉलम 2 से, अंदर बच गया हमारे पास 1 जेड 1 और x, ये किसके इक्वल आ गया हमारा x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड और x माइनस जेड। ठीक है, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं माइनस को, इसमें से ये आ जाएगा x माइनस वाई वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा, लेकिन हमने पहले क्या लेट किया था कि u इज इक्वल टू आर वी स्क्वायर इज इक्वल टू एस एंड डब्ल्यू क्यूब इज इक्वल टू टी, तो यहाँ से आर एस टी किसके फंक्शंस थे यू वी डब्ल्यू के। अब हम जैकोबियन लेंगे आर एस टी का विद रिस्पेक्ट टू यू वी डब्ल्यू। ठीक है, अब जैकोबियन ऑफ आर एस टी विद रिस्पेक्ट टू यू वी एंड डब्ल्यू, ये क्या हुआ जैकोबियन ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू यू विद रिस्पेक्ट टू वी और विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू, इसी तरह एस का विद रिस्पेक्ट टू वी विद रिस्पेक्ट टू यू सॉरी यहाँ पे यू यहाँ पे वी के रिस्पेक्ट में और फिर यहाँ पे डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में, फिर टी का विद रिस्पेक्ट टू यू टी का विद रिस्पेक्ट टू वी और टी का विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू। आर की वैल्यू थी हमारी यू, जब यू के रिस्पेक्ट में ये आ गया 1, वी के रिस्पेक्ट में करेंगे 0 और डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में भी 0। एस का यू के रिस्पेक्ट में लिया, ये क्या है 0, क्योंकि एस की वैल्यू हमारी वी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू है वी स्क्वायर, तो फिर एस का वी के रिस्पेक्ट में लेंगे क्या आएगा 2v, डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में भी 0। फिर टी क्या है हमारी टी इज इक्वल टू डब्ल्यू क्यूब है, तो एस के रिस्पेक्ट में भी यू के रिस्पेक्ट में भी 0, वी के रिस्पेक्ट में भी 0 और डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में 3w स्क्वायर। अब जब 1 से इसको रो 1 से करेंगे इसको एक्सपेंड, ये क्या आ जाएगा हमारे पास 2v इंटू 3w स्क्वायर, ये क्या आ गया 6vw स्क्वायर। तो हमने क्या किया है कि जब हम ये लिख के चलते हैं ना आर एस टी का फंक्शन, हमने पीछे पढ़ा था ना यहाँ पे ये वाली चीज़,
जैकोबियन ऑफ यू वी विद रिस्पेक्ट टू आर एस किसके इक्वल होगा, जैकोबियन ऑफ यू वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई इंटू जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू आर एस। ये क्या चीज़ थी कि यू वी हमारे पास दो फंक्शंस थे किसके, एक्स और वाई के, लेकिन एक्स और वाई किसके फंक्शन थे, आर एस के। तो हमें जैकोबियन चाहिए था यू वी का विद रिस्पेक्ट टू आर एस, तब हमने ये चेन रूल अप्लाई किया था ना, ठीक है। तो वही चीज़ इसमें अप्लाई करनी है हमें चाहिए क्या, पार्शियल जैकोबियन ऑफ यू वी डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड चाहिए ना। तो ये क्या होगा, जब यू वी डब्ल्यू किसके फंक्शन है, आर एस टी के, तो जैकोबियन ऑफ यू वी डब्ल्यू किसके रिस्पेक्ट में होगा, आर एस टी के रिस्पेक्ट में होगा, इनटू में अब आर एस टी किसके फंक्शन है, एक्स वाई जेड। चेन रूल तो यही होगा ना हमारा, ठीक है। अब हमारे पास इसकी भी वैल्यू है, लेकिन ये है ना, इसकी वैल्यू नहीं है हमारे पास किसकी वैल्यू है, आर एस टी का विद रिस्पेक्ट टू यू वी डब्ल्यू जैकोबियन है ना हमारा। तो हमने एक और चीज़ पढ़ी थी कि जब ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो ना, तो हम इसको उल्टा करके लिख सकते हैं, यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारे पास, जैकोबियन ऑफ यू वी डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू आर एस टी, ठीक है। इसकी कितनी वैल्यू आई थी, 6v स्क्वायर, तो फिर ये किसके इक्वल आ जाएगी, 1/6v स्क्वायर के इक्वल आ जाएगी हमारी। तो इसकी वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 1/6v स्क्वायर इंटू में आर एस टी का एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में किया था हमने, ये क्या आया था हमारे पास, ये आया था ना, ये रहा। तो हम इसकी वैल्यू रख देंगे यहाँ पे माइनस एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और इंटू जेड माइनस एक्स। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब जो 14th क्वेश्चन है इसमें मैंने क्या दे रखा है कि u इज इक्वल टू एक्स साइन वाई कोस जेड, v इज इक्वल टू एक्स साइन वाई साइन जेड, w इज इक्वल टू एक्स कोस वाई। हमें फाइंड क्या करना है, जैकोबियन ऑफ यू वी डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड, यू वी डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई और जेड के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या होगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू वाई और फिर विद रिस्पेक्ट टू जेड। इसी तरह v का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, v का विद रिस्पेक्ट टू वाई और v का विद रिस्पेक्ट टू जेड, फिर w का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई और विद रिस्पेक्ट टू जेड। अब जब u का विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे हम पार्शियल डेरिवेटिव, ये क्या आएगा हमारे पास, साइन वाई इंटू कोस जेड। जब u का y के रिस्पेक्ट में किया तो ये क्या है हमारा, x कोस y इंटू साइन जेड, ना सॉरी कोस जेड, ये तो कांस्टेंट रहेगा ना हमारा। फिर u का भी रिस्पेक्ट टू z करेंगे, ये क्या आएगा हमारे पास, x साइन y एज इट इज़ और कोस जेड का क्या होगा, माइनस साइन जेड। फिर इसी तरह जब हमने v का भी रिस्पेक्ट टू x लिया, वो क्या आया हमारे पास, साइन y साइन जेड, विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या, वो आया हमारे पास एक्स कोस वाई साइन जेड। फिर विद रिस्पेक्ट टू जेड लेंगे, वो क्या आएगा, एक्स साइन वाई कोस जेड। फिर डब्ल्यू का एक्स के रिस्पेक्ट में किया, वो आया हमारे पास कोस वाई, वाई के रिस्पेक्ट में माइनस एक्स साइन वाई और फिर जेड के रिस्पेक्ट में लिया, वो क्या आया, 0। ये आ गया हमारे पास। अब फिर इसके बाद हमने क्या कर लिया, ये वैल्यू आ गई। अब हम इस डिटरमिनेंट को सोल्व करेंगे, ठीक है। इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिया हमने साइन वाई कोस जेड, यानी कि रो 1 से एक्सपेंड करेंगे हम इसको। जब हम ये इससे मल्टीप्लाई हुई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर वाई इंटू कोस जेड, ठीक है। ये माइनस था, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाएगा ना हमारा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर वाई इंटू कोस जेड, फिर माइनस ये वाली टर्म एक्स कोस वाई इंटू कोस जेड। अंदर क्या आ गया इसका, ये था। तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगी 0 और फिर माइनस में एक्स साइन वाई कोस जेड इंटू कोस वाई, माइनस एक्स साइन वाई कोस जेड इंटू कोस वाई प्लस
ये वाली टर्म यहाँ पे क्या है, ये माइनस है, तो माइनस एक्स साइन वाई इंटू साइन जेड। अंदर क्या आ गया हमारा, ये माइनस था तो माइनस एक्स साइन वाई साइन स्क्वायर वाई, साइन वाई यहाँ पे साइन वाई यहाँ पे इंटू साइन जेड माइनस कोस वाई यहाँ पे और कोस वाई यहाँ पे क्या हो गया, कोस स्क्वायर वाई इंटू साइन जेड। इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या आ गया हमारा एक्स स्क्वायर साइन क्यूब वाई इंटू कोस स्क्वायर जेड प्लस में इसकी भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर वाई कोस स्क्वायर जेड इंटू साइन वाई माइनस, यहाँ पे माइनस था ना हमारा, प्लस माइनस माइनस हो गया, अंदर भी माइनस है, तो जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा अंदर हमारे पास, ये जो साइन स्क्वायर वाई प्लस कोस स्क्वायर वाई क्या हो गया 1 हो गया, एक्स साइन जेड को कॉमन ले लेंगे हम, माइनस एक्स साइन जेड कॉमन लिया और अंदर क्या बच गया हमारा साइन स्क्वायर वाई प्लस कोस स्क्वायर वाई, ये हो गया हमारे पास 1, तो ये आ गया हमारा एक्स साइन वाई और इंटू साइन जेड एज इट इज लिख लिया और अंदर रह गया हमारा माइनस एक्स साइन जेड। ये किसके इक्वल आ गया, एक्स क्यूब साइन क्यूब वाई कोस स्क्वायर जेड प्लस एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर वाई इंटू कोस स्क्वायर जेड साइन वाई प्लस एक्स स्क्वायर साइन वाई इंटू साइन स्क्वायर जेड। ठीक है, अब हमने क्या कर लिया, यहाँ से कॉमन ले लिया इन दोनों टर्म में से एक्स स्क्वायर साइन वाई कोस स्क्वायर जेड को, एक्स स्क्वायर साइन वाई, ठीक है, यहाँ पे साइन वाई यहाँ पे साइन क्यूब वाई था और यहाँ पे कोस स्क्वायर जेड भी कॉमन था, तो इन्होंने कोस स्क्वायर जेड को भी हमने कॉमन ले लिया। फिर यहाँ पे क्या आया हमारा साइन स्क्वायर वाई, यहाँ से साइन वाई को कॉमन लिया था, हमारा बच गया साइन स्क्वायर वाई प्लस कोस स्क्वायर जेड को कॉमन ले लिया था, क्या रह गया हमारे पास कोस स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर साइन वाई इंटू साइन स्क्वायर जेड। ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा, 1 के इक्वल, तो ये हमारा आ गया एक्स स्क्वायर साइन वाई कोस स्क्वायर जेड प्लस एक्स स्क्वायर साइन वाई इंटू साइन स्क्वायर जेड। अब यहाँ से क्या कर लेंगे हम, एक्स स्क्वायर साइन वाई को कॉमन ले लेंगे, ठीक है, एक्स स्क्वायर साइन वाई इंटू कोस स्क्वायर जेड प्लस साइन स्क्वायर जेड। ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रह गया सिर्फ एक्स स्क्वायर साइन वाई, तो इसका जैकोबियन आ गया हमारे पास ये। ठीक है, जैकोबियन फाइंड आउट करना था ना हमें इसका। फिर इसके बाद अब है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें क्या दे रखा है इन्होंने, u की वैल्यू दे रखी है x1 की क्यूब, v की वैल्यू है ex2 और w की वैल्यू क्या दे रखी है x1 प्लस साइन एक्स क्यूब। प्रूव करना हमें कि जैकोबियन होगा ना u v w का विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 x3, वो इसके इक्वल होगा। तो u की वैल्यू ये है, जैकोबियन चाहिए हमें u v w का विद रिस्पेक्ट टू x y एंड x1 x2 और x3 के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या होगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x1, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x2 और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x3। फिर इसी तरह v का विद रिस्पेक्ट टू x1, v का विद रिस्पेक्ट टू x2, इसी तरह x3 के रिस्पेक्ट में। फिर w का विद रिस्पेक्ट टू x1, विद रिस्पेक्ट टू x2 एंड विद रिस्पेक्ट टू x3। अब u की वैल्यू हमारे पास x1 क्यूब, जब x1 के रिस्पेक्ट में इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे वो किसके इक्वल आ जाएगा 3x1 स्क्वायर। ठीक है, x2 के रिस्पेक्ट में लिया वो क्या हो गया 0, x3 के रिस्पेक्ट में भी 0। फिर v का x1 के रिस्पेक्ट में क्या होगा 0, x2 के रिस्पेक्ट में ex2। फिर x3 के रिस्पेक्ट में लेंगे वो क्या होगा 0। फिर w का x1 के रिस्पेक्ट में लिया वो आ गया 1, x2 के रिस्पेक्ट में करेंगे 0 और x3 के रिस्पेक्ट में लेंगे जब हम तो क्या होगा cos x3।
अब रो 1 से इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे वो आ जाएगा हमारे पास 3x1² इंटू इसके साथ मल्टीप्लाई EX2 cos x³ -0। तो ये क्या गया हमारे पास 3x1² EX2 इंटू cos x3। ठीक है, जैकोबियन ऑफ UVW विद रिस्पेक्ट टू x1, x2, x3। ये हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना था कि इसका जो जैकोबियन होगा वो इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो हमारी 1.1 एक्सरसाइज ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो फंक्शनल डिपेंडेंस और नॉन इंडिपेंडेंस है इसको समझेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस को ट्राई कर लेना। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू।